जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK GS के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 18 फरवरी 2024 में पूछे जाने वाली हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आने वाली यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप सब लोग शुरू से लेकर के एंड तक करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 38 में से कितने प्रश्न जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रतिदिन मेहनत कर रहा हूँ आप ही लोगों के लिए सफलता दिलाने के लिए, तो आप ही लोग मेहनत करते चलिएगा हमारे साथ अगर आपको सिलेक्शन लेना है। इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया यूपी में आने वाले समय पता नहीं कब आए, तो इसी बार सिलेक्शन ले लीजिएगा और अपने घर की और अपने माता पिता का नाम रोशन कर दीजिएगा। चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में 18 फरवरी 2024 को सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न आप लोगों के सामने 51 की साखी शब्द का तत्सम रूप है, तो बताओ साखी का कौन सा तत्सम रूप हो जाएगा प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर। तो साखी का जो तत्सम रूप होता है वो साक्षी होता है। क्या होता है? साक्षी। 51 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 52 है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो बताओ प्रश्न संख्या 52 में कौन सा है जो तत्सम शब्द हो जाएगा। फटाफट से आंसर बताओ। तो जो तत्सम शब्द है वो अक्षर है। क्या है? अक्षर है। तो 52 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है अब आप लोगों के सामने 53 है कि जल्दी का पर्यायवाची है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा जल्दी का पर्यायवाची। चारों ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जल्दी का जो पर्यायवाची है वो सागर है। क्या है? सागर है। तो 53 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 54 है कि सिंह के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा जो सिंह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मारीची। क्या? मारीची नहीं होगा सिंह के लिए उपयुक्त शब्द। तो 54 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न अब आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 55 है कि सामिस का विलोम है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा सामिस शब्द का विलोम शब्द। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो सामिस का विलोम शब्द होता है निरामिस। क्या होता है? निरामिस होता है। तो 55 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि कृष का विलोम है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा कृष शब्द का विलोम शब्द है। ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 56 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। तो कृष का जो विलोम शब्द है वो स्थूल होता है। क्या होता है? स्थूल होता है। तो 56 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आप लोगों के सामने 57 है कि सर्वोदय में कौन सी संधि है, तो बताओ कौन सी संधि है सर्वोदय शब्द में। प्रश्न संख्या 57 का आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जो सर्वोदय शब्द है और जो इसमें संधि है वो है गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि है। तो 57 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि बागी का कौन सा संधि विच्छेद सही है। माने आपको बागी शब्द का संधि विच्छेद करना है और उसका सही विकल्प बताना है। तो बागी शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है बाग प्लस ईस। क्या होता है? बाग प्लस ईस। तो 58 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा अगला प्रश्न है अब आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 59 है कि सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द है। बताओ कौन सा हो जाएगा सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द है, ये आप लोगों को बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जो सौतेली माता के लिए उपयुक्त शब्द होता है वो होता है बीमाता। क्या होता है बीमाता। तो 59 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 60 है आप लोगों के सामने कि जो पुरुषों के अनुरूप हो उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बताओ। जो पुरुषों के अनुरूप हो तो उसे हम पुरुषोचित कहते हैं। क्या पुरुषोचित। तो 60 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आप लोगों के सामने है 61। क्या है 61 है कि उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बताओ कौन सा उपसर्ग लगा है उत्थान में। प्रश्न संख्या 61 का आंसर क्या हो जाएगा। तो वो जो उत्थान शब्द इसमें जो उपसर्ग है वो है उत। क्या है उत उपसर्ग है। तो 61 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने के प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो बताओ इनमें से किस में प्रति उपसर्ग नहीं लगा है। प्रश्न संख्या 62 का आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रतिभा। क्या प्रतिभा में प्रति उपसर्ग नहीं लगा है। तो 62 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 63 की चौराहा में कौन सा समास होता है। तो बताओ कौन सा समास होता है चौराहा में। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो समास संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। क्या द्विगु समास। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि आनंद मग्न में समास है। तो बताओ कौन सा समास हो जाएगा आनंद मगन में। तो बताओ फटाफट से। तो जो आनंद मगन है इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो 64 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है। तो किन को कहते हैं पृथ्वी का सुकुमार कवि। फटाफट से प्रश्न संख्या 65 का आंसर बताइएगा। तो पृथ्वी का जो सुकुमार है ये हम कहते हैं सुमित्रानंदन पंत को। किसे सुमित्रानंद पंत को। तो 65 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 66 है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन से जो कवि हैं जो भक्ति काल के नहीं है। प्रश्न संख्या 66 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सेनापति। कौन सेनापति ये भक्ति काल के कवि नहीं है। बाकी के मीराबाई अब्दुल रहीम खान खाना नरोत्तम दास ये तीनों भक्ति काल के कवि हैं। तो 66 का आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 67 है आप लोगों के सामने कि मधुशाला के लेखक हैं। तो बताओ कौन से हैं मधुशाला के लेखक। तो जो मधुशाला इसके जो लेखक आपको पता है कि सच्चिदानंद हरिवंश राय बच्चन है। कौन हरिवंश राय बच्चन जिनका टोटल छोटा सा नाम लिख दिया टाइटल बच्चन। तो 67 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध यानी स्वच्छ। कौन से सब विकल्प में सही लिखा है प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर। तो जो स्वच्छ है ये ऑप्शन संख्या ए में सही लिखा है। किसमें ऑप्शन संख्या ए। तो 68 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि युद्ध दानव में कौन सा अलंकार है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा युद्ध दानव में अलंकार। प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर। तो जो युद्ध दानव इसमें जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। कौन सा है रूपक अलंकार है।
तो प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आप लोगों के सामने 70 है कि मुख्य मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है। तो बताओ कौन सा अलंकार हो जाएगा मुख्य मयंक सम मंजू मनोहर में। तो इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। कौन है? उपमा अलंकार। 70 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि कौन सा छंद दोहा का उल्टा होता है। तो कौन होता है दोहा का उल्टा। तो दोहा का जो उल्टा होता है वो सोरठा होता है। 71 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो कितनी होती हैं। तो जो चौपाई छंद होता है इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं। तो 72 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 73 है आप लोगों के सामने कि झांसी की रानी कविता में रस है। तो कौन सा रस भरा हुआ है झांसी की रानी जो कविता है। तो इसमें जो रस है वो है जाएगा वीर रस। कौन हो जाएगा? वीर रस। तो 73 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि सर पटकना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा सर पटकना। तो ये होता है हताश होना। क्या? हताश होना। प्रश्न संख्या 74 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि कौवा चला हंस की चाल लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो बताओ इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 75 का। तो कौवा चला हंस की चाल इसका जो सही अर्थ होता है अंधानुकरण करना। 75 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने के रस के अवयव हैं। तो कितने हैं रस के अवयव ये आपको बताना है। तो रस के जो अवयव होते हैं वो टोटल होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 76 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 77 है कि मोटी शब्द है। तो बताओ मोटी में ये कौन सा स्त्रीलिंग पुल्लिंग की उभय लिंग है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा प्रश्न संख्या 77 का राइट आंसर। तो मोटी जो शब्द है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्या एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा और अच्छी लगाने से आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हो। ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि महाकवि झांसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था। तो कौन सी भाषा में पद्मावत को लिखा गया था। तो पद्मावत ये लिखा था अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा में। तो 78 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 79 है आपके सामने कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो हिंदी दिवस ये प्रति वर्ष 14 सितंबर का 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 79 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 आपके सामने कि हिंदी का पहला समाचार पत्र है। तो कौन सा है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। तो ये है उद्दंड मार्तंड। क्या है? उद्दंड मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। तो 80 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 81 आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो बताओ इनमें से
3 गलत हैं जबकि चौथा है वो शुद्ध है। तो शुद्ध बताओ कौन सा हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो भक्तों की मंडली जा रही थी, क्या भक्तों की मंडली जा रही थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन संख्या बी। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 82 आपके सामने कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो बताओ कुल कितने कांड हैं रामचरितमानस में। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कौन है, 7 कांड। तो 82 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि निम्न में से कौन सी प्रसाद की रचना नहीं है। तो इनमें से एक रचना है जो प्रसाद जी की नहीं है, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कामायन, क्या कामायन ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो 83 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है मुहावरा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो निर्धन आदमी होना, क्या निर्धन आदमी होना ये मुहावरा नहीं है, ये एक वाक्य है। तो 84 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो कौन थे सरस्वती पत्रिका के संपादक, ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि जो इसके संपादक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। यानी 85 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 86 है। अब आप लोगों के सामने थोड़ा मैं इसे जूम करके छोटा कर दूं क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो बताओ, प्रश्न संख्या 86 है कि कवि स्वर शब्द में प्रयुक्त संधि है। तो कौन सी संधि है कवि स्वर में, ये आपको बताना है। तो कवि स्वर जो शब्द इसमें है दीर्घ संधि, क्या है दीर्घ संधि। यानी 86 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो तद्भव है। तो साजन, क्या साजन ये एक तद्भव शब्द है। 87 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।